नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, खींचो न कमानों को तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जिसे आज मीडिया कहते हैं। लेकिन जब मीडिया सत्ता की गोद में बैठकर उसके बादशाहों की वंदना करने लगे, जब टीवी के पत्रकार सत्ताधारी दलों के प्रवक्ताओं को मात देने लगे, जब संपादक सरकार के लठैतों में तब्दील हो जाएं, जब शाम को खिड़कियां सजाकर बैठे हुए भाई और माई इस देश के गरीबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, किसानों मजदूरों के खिलाफ जहर उगलने लगे, तो क्या कोई रास्ता बचता है? मुझे मालूम है कि हिंदी पट्टी के नामचीन संपादक, खूबसूरत एंकर और मालिकों को यह बात मजाक लगेगी, लेकिन सत्ता की कठपुतलियों में तब्दील हो चुके उन चेहरों को एक दफा हंगरी के पत्रकारों की तरफ देखना चाहिए, जो एक दुष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर हैं। बुडापेस्ट की सड़कों पर आगे आगे चल रहे ये सारे लोग पत्रकार हैं और उनके पीछे हंगरी की तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद अवाम, जनता। क्योंकि जब सत्ता हर आवाज को कुचलने लगे, विपक्ष के नेता तक उसके आतंक के आगे हथियार डाल दें और पत्रकारों की जुबान को गुलाम बनाने की कोशिश हो, तो पत्रकारों को मशाल जलानी पड़ती है। आपको हैरानी होगी, लेकिन आवाज दबा रहे एक दुष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ हंगरी के सबसे बड़े मीडिया घराने इंडेक्स के 70 पत्रकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और सड़कों पर निकल आए। हुआ यूं कि सरकार के दबाव में इंडेक्स मीडिया घराने के मालिक ने अपने मुख्य संपादक शाबाक डल को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने इंडेक्स में काम कर रहे पत्रकारों को बेचैन कर दिया। उन सभी ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया और लिखा कि अब बस, सरकार अपनी हदों की लाल रेखा पार कर चुकी है, अब और नहीं, हम इसके आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। हमें ऐसी पत्रकारिता मंजूर नहीं जो किसी सरकार के तलवे चाटकर कायम रहती है। कमाल तो यह देखिए कि इंडेक्स के पत्रकारों ने जो सामूहिक इस्तीफा लिखा, वो भी इंडेक्स की वेबसाइट पर मौजूद है, और यह भी कि हम ब्लैकमेल की हद तक पहुंच चुके इस दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन सभी पत्रकारों के हस्ताक्षर समेत जिन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में किसी पत्रकार की कोई चिट्ठी टीवी चैनल या अखबार अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दे? ऐसी कई चिट्ठियां हैं जो अलग अलग माध्यमों से सामने आती रहती हैं, आने वाले दिनों में भी आएंगी, लेकिन यह हिम्मत संस्थान नहीं करते। तो सुनिए, इंडेक्स के पत्रकारों ने लिखा क्या। उन्होंने लिखा कि बरसों से हम कहते रहे हैं कि संपादकीय स्वतंत्रता की दो शर्तें हैं। एक, हम जो लिखते पढ़ते हैं उस पर कोई दबाव नहीं होगा, और दूसरा, आप कर्मचारियों की संरचना को दबाव में नहीं छेड़ेंगे। आपने शाबाक को हटाकर दूसरी शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए हमारे आपके साथ बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। इंडेक्स मीडिया के डिप्टी एडिटर वेरोनिका मंक 18 साल पहले इंडेक्स मीडिया समूह में इंटर्न के तौर पर आई थी, पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद। ऐसे दर्जनों पत्रकार हैं अंतिम बार न्यूज रूम से निकलते हुए जिनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन सबका कहना था कि पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा और नौकरी के बीच जब एक ही को चुनने का विकल्प आपके सामने हो, तो आपको वही चुनना चाहिए जिसका दिल करे। और 90 में से 70 पत्रकारों ने एक झटके में पत्रकारिता के मूल्यों को चुन लिया, इस्तीफा दे दिया। कौन नहीं जानता कि भारत के टीवी चैनल, अखबार और दूसरे माध्यम भारी दबाव में हैं। मालिक और मुख्य संपादक उस दबाव में लोगों को निकाल रहे हैं और सरकार के भोंपुओं को अपनी भाषा, अपनी आवाज बना रहे हैं। लेकिन आपने कभी सुना है इस दबाव के खिलाफ किसी संपादक ने कभी कुछ कहा हो, कभी आवाज उठाई हो? इस्तीफा तो जाने ही दीजिए, कल्पना ही नहीं कर सकते। इंडेक्स के पत्रकारों के इस्तीफे की खबर हंगरी में आग की तरह फैली। हजारों लोग पत्रकारों के पीछे चल पड़े, उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और नायकों की तरह उनका स्वागत किया, सम्मान किया। जाहिर है इसकी बहुत बड़ी कीमत उन पत्रकारों ने चुकाई है। इस दबाव का नतीजा यह हुआ है कि हंगरी की सरकार को सफाई देनी पड़ी है। इंडेक्स के मालिक ने पत्रकारों से वापस काम पर लौटने की अपील की है और पत्रकारों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है, उन्हें अनैतिक बताकर।
आपने क्या कभी सुना है कि पत्रकार को जला देने के बाद भी भारत में ऐसा कुछ हुआ हो? गोली मार दी गई इसके बाद कुछ हुआ हो? महिला पत्रकारों को रेप की धमकी दी गई, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं सुना तो पत्रकारिता में नैतिकता को भूल जाइए। गले में पट्टा लटकाकर घूमते हुए ज्यादातर लोग व्यवस्था के जरखरीद बन चुके हैं। वो वही करते हैं जो ऊपर से आदेश होता है, और ऊपर से आदेश का मतलब संपादक से आदेश नहीं होता। संपादक के ऊपर भी एक सुपर संपादक बैठा है। संपादक सुपर संपादक के आंखों का इशारा भी समझता है। वो उसके साथ सेल्फी लेकर खुश होता है। वो किसी समर्पित पार्टी कार्यकर्ता की तरह उसके गुप्त बैठकों में जाता है और चैनलों अखबारों में आकर उसके हुक्म की तामील करता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसे नौकरी से निकाल देता है। और इसी को एडिटोरियल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। ऐसे संपादक और पत्रकार एक बार हंगरी की सड़कों पर उतरे इन नामुराद से पत्रकारों की तरफ भी देख लें। उन्हें पता चलेगा कि पत्रकारिता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है और आंखों की हया क्या होती है। बाकी तो जो है सो है ही। आप प्रवक्ताओं को एंकर समझने के लिए भी स्वतंत्र हैं और एंकरों को प्रवक्ता बनाने के लिए भी। पत्रकारिता की मुर्दा वैचारिकी में इस विभत्स घालमेल को शर्म नहीं कहते हैं, गुमान कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी ताकत बढ़ाइए। नमस्कार।